तो स्वागत है आप सभी का भाई साहब एपिसोड नंबर 7 में। जी हाँ, आज का जो एपिसोड नंबर 7 है उसमें आपको बहुत ही कमाल की एक चीज देखने के लिए मिलेगी। वो है कि भाई साहब जोरों का जो जज्बा कहेंगे ये इसमें आपको बहुत तगड़ा दिखेगा, क्योंकि इतना अगर कोई इंसान जख्मी होने के बाद लड़ सकता है तो वो केवल मैं मानता हूँ कि भाई साहब जोरो है। तो आओ आज का एपिसोड मैं तुम्हारे लिए फटाक से चालू करता हूँ और बताता हूँ कि आज के एपिसोड में क्या क्या चीजें होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में जो नामी है वो क्लियर कर देती कि भैया देखो तुम लोग पायरेट बनो, पर मैं तो केवल अपने फायदे के लिए तुम लोगों के साथ चल रही हूँ। मैं पायरेट नहीं बनूंगी, मेरा केवल जो गोल है 100 मिलियन बेरी का, मैं केवल उसको कंप्लीट करके तुम लोगों से अलग हो जाऊंगी। जिस जहां पर लूफी भी उससे एग्री हो जाता है, यानी कि अब जो नामी है वो लूफी एंड क्रू, जो मतलब लूफी का क्रू है, उसके लिए अब नेविगेशन का या नेविगेटर का काम करना चालू कर देगी। वहीं जो बुड्ढा था भाई साहब वो जा पूछा है बगी के सामने, और जो बगी है उसने बुड्ढे को उठा लिया है अपने ही हाथ में, यानी कि अब बुड्ढे का खेल खत्म होने ही वाला था कि यहाँ पर जो लूफी है वो आता है और बुढ़ऊ को दीवार में दिया मारता है। क्योंकि जो बुढ़ऊ थे वो कह रहे थे कि तुम लोग बाहरी हो, तुम लोग इस मामले में मत पड़ो, ये केवल मेरी लड़ाई है, मेरा टाउन है। तो इसी चीजों के चलते हुए लूफी को मालूम था कि बुढ़ऊ जीत तो पाएंगे है नहीं, तो वो बुढ़ऊ बीच में ना है, इसलिए उनको दीवार में दे मारकर उनको सीधे बेहोश कर देता है और फिर से बगी को बड़ी नाक कहकर चिढ़ाता है। बगी जैसे ही धमाका करने का आदेश देता है कि बगी बॉल से उड़ा दो इनको, कि तभी यहाँ पर जो लूफी है वो अपने गम गम फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करके वही जो बम है वो उल्टा जो बगी है उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। अब यहाँ पर जहाँ पर बगी के मतलब जो बगी का क्रूज जिस बिल्डिंग पे था वो बिल्डिंग ही तहस नहस हो जाती है। अब बिल्डिंग तहस नहस होने पर मोजी की नींद खुलती है और जो मोजी का शेर था रिची, इसका नाम है रिची, मोजी के शेर का नाम है रिची, तो इसको शील्ड बनाया होता है काबाजी। ये काबाजी जो है ये भी बगी के ही क्रू का एक मेंबर है। यहाँ पर जो मोजी है वो बताता है बगी को कि भाई साहब ये भी डेविल फ्रूट खाया हुआ इंसान है आप ही की तरह, तो इसके पास भी शक्तियां होंगी। तो यहाँ पर जो बगी है वो भी सावधान हो जाता है। पर जो काबाजी जिसने रीची को शील्ड बनाया था, रीची को शील्ड बनाता हुआ देखकर अब जो मोजी है उसका दिमाग खराब हो जाता है काबाजी पर। वो चला जाता है काबाजी के ऊपर अटैक करने पर जो काबाजी है वो इतना ताकतवर होता है कि वो सीधे जो ये मोजी है इसको मारकर फेंकता है लूफी की तरफ, और लूफी इसको एक लात में ही फेंक देता है सीधे दीवार में। काबाजी यहाँ पर भाई साहब अपनी एक पहिए वाली साइकिल पे बैठकर सीधे निकल पड़ते हैं लूफी की तरफ मारने के लिए। पर क्योंकि काबाजी तलवारबाज है तो अब यहाँ पर तलवारबाज जोरो वर्सेस काबाजी होने वाला है। तो यहाँ पर भाई साहब जो काबाजी वो देखता है कि जो बगी ने जोरो को नुकसान पहुंचाया था वो बार बार काबाजी फायदा उसी का उठाता है, जोरो को बार बार वहीं अटैक करता है जहां पर बगी ने उसे चाकू घोंपा हुआ था। नामी कहती है कि भाई साहब देखो तुम लोग मरो या जियो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चली इस मौके का फायदा उठा के सीधे अपना खजाना लूटने मतलब खजाना लेने। वो इसीलिए इन लोगों से जुड़ी हुई है कि ये लोग यहाँ पर लड़ाई करते रहेंगे और ये इसी का फायदा उठाकर खजाना लोगों का लूटते रहेगी। तो भाई साहब ये चल देती है खजाना लेने के लिए। काबाजी बहुत सी टेक्निक दिखाता है, जैसे ही बगी इन लोगों के मतलब काबाजी वर्सेस जोरो वाली फाइट में जैसे दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है कि उसके हाथ जाकर पकड़ लेता है लूफी। तो नामी वो भाई साहब खजाने तक पहुंच जाती है और यहाँ पर एक गार्ड, बॉडी गार्ड जिसे हम लोग कहते हैं, वो बिठाया होता है बगी ने। भाई साहब ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा खजाना है तो उसके लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा सुरक्षा करने वाला। तो ये जब इंसान की नींद खुलती है तो इसे भी नामी जो है बेहोश कर देती है और उसे मिल जाता है आखिरकार ग्रैंड लाइन पहुंचने का नक्शा। अब यहाँ पर होता ये है कि जो जोरो वर्सेस काबाजी है इसमें जोरो जीत तो जाता है, पर लूफी को कहता है कि देखो अब मैं सो रहा हूँ और बाकी चीज अब तुम संभाल लो। अब यहाँ पर जो है बगी और लूफी आमने सामने हैं। ठीक है, अब लूफी और जब बगी भिड़ते हैं दोनों एक दूसरे से, तो जो बगी है उसकी नजर जाती है टोपी पे, किसकी, लूफी की टोपी पे, और वो कहता है कि ये जो टोपी है वो मुझे लाल बाल वाले की याद दिलाती है। कि तभी यहाँ पर स्ट्रो हेड जो अपना लूफी है वो कहता है कि क्या तुम शैंक्स की बात कर रहे हो, तुम शैंक्स को जानते हो, क्या तुम शैंक्स के बारे में जानते हो। तो बगी कहता है कि यार मैं जानता भी हूँ और नहीं भी। तो लूफी कहता है अबे क्या तू गधा है क्या कि जो तेरे को मालूम भी और नहीं भी, रुक जा तेरे को बताता हूँ अभी मैं। हमें इन दोनों की लड़ाई देख रही होती है जहां बगी लूफी के हेड को ही डैमेज करने का निश्चय कर लेता है। अब लूफी बहुत गुस्से में हो जाता है। अब बगी जो है वो इस टोपी को ऐसा टारगेट बनाता है कि बार बार टोपी को ही नुकसान पहुंचाता है। अब वो कहता है कि भाई साहब जब मैं और शैंक्स हम दोनों बच्चे थे और हम दोनों जब ये पायरेट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे तब जो ये शैंक्स है ये टोपी पहना करता था। और ये कहकर भाई साहब जो बगी है वो इसकी टोपी को कुचल देता है। अब लूफी बगी पर अटैक कर उसको कहता है कि शैंक्स के बारे में, तो बगी कहता है कि वो उसे कभी नहीं माफ करेगा। मतलब कि यहाँ पर जो लूफी है वो शैंक्स के बारे में पूछता है डिटेलिंग, पर यहाँ पर जो बगी है वो केवल एक ही चीज कहता है इस एपिसोड की लाइन में कि वो उसे कभी भी माफ यानी शैंक्स को माफ नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, पर यहाँ पर जो चीज है वो अब और ज्यादा मिस्ट्रियां खोलने वाली है। मतलब कि जैसे बगी का जो शेंक्स को पता होना कि मतलब बगी जानता है कि शेंक्स कौन है,
ठीक है? तो यहाँ पर अब जो है तो और भी धीरे-धीरे चीज़ें खुलेंगी, शायद हमें शैंक्स का पास्ट देखने के लिए मिले अगले एपिसोड्स में। तो आप लोग बने रहिए और मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखें और अपने एनिमे रिव्यू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।